हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग एक विषय के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि बहुत ही गंभीर है और आप लोगों को ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये बड़े और छोटे बिल्डर्स बड़े बड़े टिकट साइजेस लेके आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ये आप लोगों के लिए कल को जाके कितने घातक या कितने अच्छे साबित हो सकते हैं, इस चीज़ की आज हम लोग तुलना करने वाले हैं। हम लोग किसी भी पर्टिकुलर बिल्डर की बात नहीं करेंगे, बट सेगमेंटेड बिल्डर्स की ज़रूर बात करेंगे। कौन सा बिल्डर किस सेगमेंट का है और उसको कौन सा साइज़ लाना चाहिए, कौन सा साइज़ लेके आ रहा है और रेट किस हिसाब से चल रहा है और इसका क्या असर पड़ रहा है किसी भी एंड यूज़र पे और साथ साथ किसी भी इन्वेस्टर पे, और आगे जाके उन लोगों को किस हिसाब से इसमें प्रीमियम मिल पाएगा। साथ साथ में आप लोगों को क्या क्या लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं जिससे आप लोग ये साइज़ डाइजेस्ट कर सके और आप लोग उसको लॉलीपॉप को निकाल के बाहर भी ना फेंक सके। तो बहुत सी चीज़ों के आज उदाहरण के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करने का मेरा मन है। जिसको ये टॉपिक समझ आए और जिसको लगता हो क्या हाँ इस चैनल पे मतलब की बात होती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैंने अभी 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, तो एक डाटा सामने आया जिसमें करीबन 50,000 लोगों ने मेरी वीडियो अब तक लाइक की है इस जर्नी में, और सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ 15,000 हैं। तो जो पसंद करते हैं वीडियो, एटलीस्ट वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। इसी टाइप की नॉलेज देने के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज हम बड़े साइजेस की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ टाइम से ऑब्जर्व किया है, चाहे कोई भी बिल्डर हो, पहले क्या होता था जब गुड़गांव में अल्ट्रा लग्जरी की बात की जाती थी, आजकल सो कॉल्ड अल्ट्रा लग्जरी हर एक प्रोजेक्ट है। पहले जब अल्ट्रा लग्जरी की बात की जाती थी तो बिगर साइजेस, बिगर रूम्स, बिगर ओपन स्पेसेस, टॉप क्लास बिल्डर, इन सब की बात की जाती थी। आज हर एक बिल्डर अच्छा आ रहा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। गुड़गांव में 80% अच्छे ही बिल्डर हैं, बट जो 20% अच्छे बिल्डर नहीं है, जो मार्केट में पहली बार भी आ रहे हैं, जो मार्केट के नामचीन बेकार नाम थे और वो भी अपने साइजेस लेके आ रहे हैं। हर एक का साइज देखेंगे आप, टिकट साइज तो हर एक का 2000 से ऊपर का टिकट साइज आ रहा है। फिर मैंने साथ साथ एक चीज़ पर और स्टडी की, मैंने ये देखा क्या चलो ठीक है, अब ये नए लॉन्चेस आ रहे हैं, नए लॉन्चेस में बड़े साइज़ की डिमांड है, अल्ट्रा लग्जरी का कंसेप्ट आजकल चल ही रहा है, सब लोग खरीदना चाहते हैं, होड़ लगी है। बट मैंने देखा जो पुराने प्रोजेक्ट थे जिनको कुछ फंडिंग मिली है, जैसे एक को एक्सपीरियन की फंडिंग मिली है, किसी को स्वामी की फंडिंग मिली है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े साइजेस हैं, 2000, 2200, 2500 स्क्वायर फीट तक के 3 बेडरूम के साइजेस हैं। तो मैं ये सोचता हूँ अपने मन में, क्या हर एक आदमी 3 BHK लेने वाला जिसका बजट 2 करोड़ रुपए है, क्या वो अपने घर में सर्वेंट परमानेंट रखता है? मुझे नहीं पता रखता है नहीं रखता, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में भी छोटे टिकट साइजेस के अपार्टमेंट आने चाहिए। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास 2 न्यू गुड़गांव के प्रोजेक्ट हैं जिनमें छोटे टिकट साइज आए। हालांकि रेट ठीक था, उनका भी रेट इन्हीं के बराबर था। आजकल तो देखो रेट क्या है, 14,000 से और 16-17 हज़ार रुपये तक रेट इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, कुछ एक दो लोकेशंस को छोड़ दो तो आप जो ज़्यादा प्राइम लोकेशन है वो अलग बात है। ये रेट की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आप 76 to 80 ले लो या आप द्वारका एक्सप्रेसवे के समवेयर ले लो या न्यू गुड़गांव ले लो। अदरवाइज द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाओगे तो रेट आपको ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, 2-1 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। तो मैंने ये गणित देखी है, क्या उनके टिकट साइजेस भी इतने ही बड़े हैं और जो फंडेड प्रोजेक्ट हैं उनके रेट भी जो न्यू लॉन्चेस हैं उसके बराबर ही रेट है। अब वो इनकैश कैसे कर रहे हैं अपनी डील्स को? वो ऐसे इनकैश कर रहे हैं क्या भैया मेरी डेंसिटी कम है, क्योंकि पहले का लॉन्च है प्रोजेक्ट, पहले का लॉन्च में उसको लाइसेंस कम का मिला हुआ है, पहले TOD लाइसेंस का वो कम था, तो इस वजह से अब जो आ रहे हैं उसमें सारे TOD लाइसेंसेज आ रहे हैं। जो पहले के लाइसेंस लगे हुए थे वो TOD लाइसेंस। तो मैं ये कहने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, क्या जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एंड यूज के लिए प्लान करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोगों को बड़ा ही टिकट साइज लेना है तो हम लोगों को किसी अच्छे नाम के साथ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग नाम के साथ जाएं तो उसमें हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलते हैं, और जो अगर हम नाम के साथ ना जाएं
तो उसमें हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलते हैं। नाम के साथ अगर आप लोग जाओगे तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो वो उसके पास एक क्षमता है, क्या अगर कल को इन्वेंट्री अनसोल्ड भी रहेगी तो कम से कम आपका प्रोजेक्ट बना के दे देगा। नाम के साथ नहीं जाओगे तो उसमें नुकसान ज़्यादा है। उसमें नुकसान ये है, क्या सपोज उसने 300 अपार्टमेंट आज के डेट में तो लॉन्च कर दिए, बट समहाउ ये जो लॉलीपॉप आजकल दे रहे हैं, लॉलीपॉप किस चीज़ का दे रहे हैं, उसका फर्स्ट ट्रांसफ़र का। भाई फर्स्ट ट्रांसफ़र जब होगी जब आपका अपार्टमेंट बिकेगा। हर एक आदमी, मैं टिकट साइज में की बात कर रहा हूँ और देख रहा हूँ चीज़ें, तो कहीं भी 3.5 करोड़ से कम का 3 बेडरूम, 3 करोड़ से कम का 3 बेडरूम है ही नहीं। जब आप 3 करोड़ 3.5 करोड़ के बजट रेंज में रीसेल में जाते हो तो रीसेल में आपको बहुत कम क्लाइंट्स मिलते हैं। तो उसका, क्योंकि हर एक आदमी के पास जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट वाला पार्ट नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रख के, इन्वेस्टर जो हैं, इन्वेस्टर को ये चीज़ ध्यान में रख के देनी है, क्या भाई मैं किसी को ईओआई दे रहा हूँ, मैं किसी को चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है, हम लोग ये देख के दें क्या भाई बिल्डर उसको अपनी पॉकेट से भी पूरा बना सकता है, नहीं बना सकता। जो अब आगे आने वाले लॉन्चेस होंगे उसमें आपको अनसोल्ड इन्वेंट्री 100% प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ मिलेगी। अगर किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिल रही है तो चाहे तो उसने रेट अच्छा दिया है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से उससे अच्छा रेट दिया है, या तो उसकी लोकेशन इतनी सुपर्ब है कि वो लोकेशन दोबारा नहीं आनी, ठीक है। तो ये एक पहलू रहेगा आने वाले टाइम में भी और इस वाले टाइम में भी। तो एक तो मेरी, अगर शायद कोई बात सुन पाए या समझ पाए, तो मैं बिल्डर्स को भी ये है कि अपना एक जो छोटा टिकट साइज़ है ना, छोटे टिकट साइज़ में कुछ ना कुछ लॉन्च करने की कोशिश करें, सो दैट मिडिल क्लास की जेब में भी कुछ चीज़ें पड़ जाएं, ठीक है, और आपकी भी इन्वेंट्री सोल्ड हो जाए। बट ये बात श्योरिटी से आज मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड आप लोगों को बता रहा हूँ, जहाँ छोटा साइज़ और रेट चाहे बेसिकली सिमिलरली इसके आ जाए, वहाँ पे चीज़ें नहीं रुकती आज के टाइम में भी, क्योंकि एंड यूज़र या इन्वेस्टर आज भी मार्केट में बहुत मौजूद है। कोई ये कहे क्या आज डील्स नहीं हो रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल प्रीवाना वेस्ट भी है आप लोगों के सामने। डीएलएफ ऑलमोस्ट सारा प्रोजेक्ट अपना बेच चुका है, जो कि अब तो अगर आप ईटी न्यूज़ में देखेंगे उसमें भी आ चुका है, सारी खबरों में आ ही चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो बड़े टिकट साइज़ हैं, बड़े टिकट साइज़ को आप सोच समझ के खरीदें, अच्छे तरीके के बिल्डर के साथ जाएं। इसमें बिल्डर बड़े टिकट साइज़ को छुपाने की कैसे कोशिश करता है, इसके 2-3 तरीके हैं छुपाने के, जो बिल्डर इसको छुपा लेता है और अपनी चीज़ें क्या क्या फ्रंट में लाता है। सबसे पहले बड़े टिकट साइज़ को छुपाने के लिए बिल्डर अपनी स्पेसिफिकेशंस, हर एक फ्लैट में आजकल इटालियन मार्बल और वीआरवी एसीज हैं, ठीक है, वो दिखाता है। फिर उसके बाद क्लब हाउसेस, सब लोगों ने 10 से 20 हज़ार स्क्वायर फीट अपना क्लब हाउस का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, चाहे वो टीओडी लाइसेंस में आता हो चाहे वो टीओडी में नहीं आता हो, सब ने अपने क्लब का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, और वो चीज़ें कर दी। उसके पीछे इन तीनों चीज़ों के पीछे तो आजकल ज़मीन की लोकेशन भी छिपने लगी है। आजकल लोकेशन की बात ज़्यादा नहीं होती है, बट हाँ इन चीज़ों की बात ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकेशंस की, चाहे वो फुली लोडेड किचन हो। फुली लोडेड किचन तो आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, ठीक है। फुली लोडेड किचन इज़ नॉट अ मैटर, वो इतना वर्थ नहीं रखता है, वो वर्थ जब ही रखेगा जब सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट होंगी। अगर मेरे को आज ऐसा फील होता है क्या कहीं पे 1800 स्क्वायर फीट या 1900 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम आता है जो कि मिडिल क्लास की जेब में आए, ठीक है, अगर उसमें फुली लोडेड किचन के बजाय आप मॉड्यूलर किचन भी दे देते हैं, सेमी मॉड्यूलर किचन भी दे देते हैं, तो वो भी काम पे आ सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है क्या हर एक टिकट साइज़ बड़ा ही किया जाए, तो इससे कुछ ना कुछ क्लाइंट्स को तो नुकसान हो ही रहा है, ठीक है। बट ये है क्या मजबूरी में क्या कोई टिकट साइज़ छोटा नहीं आ रहा है, तो इसलिए आदमियों को लेना पड़ रहा है बड़ा टिकट साइज़। बट धीरे धीरे ये शायद ट्रेंड में आ सके, क्योंकि जब तक लग्जरी की डिमांड गुड़गांव मार्केट में पूरे इंडिया रियल एस्टेट में रहेगी तो ये ट्रेंड तो आपको चलता हुआ या देखने को मिल सकता है। तो आप अपना लीवरेज यूज़ करके सारी चीज़ें देख के ही प्रॉपर्टी को प्लान करें। साथ साथ में हम लोगों का एक पेड कंसल्टेशन का मॉडल है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, किसी को रिक्वायरमेंट हो तो हमारे साथ जा सकता है। थैंक यू।